धनु राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का। अभिनंदन करते हैं धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि वालों, सतर्क हो जाओ। मई माह के अंत में आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। धोखा भी इस प्रकार का होगा कि आगे आपका आने वाला जीवन पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद होने वाला है। आपकी राशि और कुंडली में बन रहे हैं कुछ इस प्रकार के ग्रह योग, साथ ही महामाई ने भी दी है हमको कुछ ऐसी अनुभूतियां जो आपके बारे में यह संकेत दे रही हैं कि इस माह के अंत में आपके जीवन में कुछ नकारात्मक घटित होने वाला है। कोई एक व्यक्ति है जो आपके जीवन में आएगा और आपको धोखा पहुंचाएगा। जी हाँ बंधुओं, आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है और यदि आपने लापरवाही दिखाई तो आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है, आपके ऊपर घात हो सकता है, आपकी धन दौलत रुपया पैसा, आपकी सुख समृद्धि सब कुछ लूटी जा सकती है। जी हाँ बंधुओं, एक बात हम आपको याद यहाँ पे पहले से ही करवा दें। पहले भी हम आपको बता चुके हैं ये बात कि आपके शत्रु आपके अपनों में ही छुपे हुए हैं। आपको बाहर से आने वाले शत्रुओं से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी आपको जरूरत ही नहीं है। आपके अपनों में ही, आपके आसपास के लोगों में ही शत्रु आपके इतने खतरनाक हैं कि वे आपको मिटाने के लिए, आपको सड़क पर लाने के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। अब जरूरत है आपकी सतर्कता की, आपकी जागरूकता की। यदि आप लापरवाही दिखाएंगे और अंधविश्वास करेंगे तो निश्चित तौर पर वही होगा जो अब तक होता चला आ रहा है कि आपके हाथ से आए हुए मौके फिसल जाएंगे, आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी और आपके ऊपर जो घात किया जाएगा वह इतना गुप्त होगा कि आपको उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आजकल लोग आमने सामने की लड़ाइयां नहीं लड़ते हैं, शत्रुता आमने सामने आकर नहीं दिखाते हैं। आमने सामने तो बड़ा प्रेम दिखाते हैं, लेकिन पीठ के पीछे असली जाल बुना जाता है। ऐसे में सावधानी और मार्गदर्शन दोनों की आवश्यकता रहती है तो जीवन सुखमय रहता है, वरना केवल यही सोचते सोचते जीवन गुजर जाता है कि आखिर हमने ऐसी कौन सी गलती की है जो हमारे जीवन में परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। तो ये तो हुई कि अभी इस समय आपको सावधान रहना है। हम आपको बताएंगे कौन है वह व्यक्ति और कैसे आप उससे बच सकते हैं। इसी के साथ साथ हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय, गुप्त तरीका बताएंगे जो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है, हनुमान जी से संबंधित है। इस उपाय, इस क्रिया को हम आपको बताएंगे। इसे आपको अपने ऊपर आजमाना है और इसको करने के बाद आपका खुद का ऑरा, या यूं कहें कि आपका ऊर्जा शरीर, आपका तेज इतना शक्तिशाली, इतना बलवान हो जाएगा कि आपका कोई भी शत्रु हो आपके सामने ठहर ही नहीं पाएगा, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कह सकते हैं कि हनुमान जी की साक्षात स्पष्ट कृपा आपके ऊपर बरसनी प्रारंभ हो जाएगी। और एक बात है, इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति इस उपाय क्रिया को कर सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, बस नियम है, उसका ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आपकी कुंडली में शत्रु योग कब बनता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्रों के योग बने रहते हैं जो शत्रुओं से आपका पीछा छूटने ही नहीं देते हैं। हर पल प्रतिपल आपके आसपास शत्रु घूमते रहते हैं। आप चाहें या ना चाहें, आप कुछ भी कहें या ना कहें, कुछ करें या ना करें, तब भी ना जाने क्यों शत्रु आपके उत्पन्न होते रहते हैं। बिना किसी बात के ही लोग आपसे इतनी जलन खाएंगे कि आपको नीचे गिराने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। तो ऐसा तब होता है जब कुंडली में ही शत्रु योग बनकर बैठा है, रिपु योग बनकर बैठा है। और इस योग के बारे में जानना बेहद आवश्यक है, वरना जीवन नरकीय हो जाता है। कारण इसका यह है कि आपके शत्रु कब तक पीछे हटेंगे, आज नहीं तो कल वे सक्रिय होंगे और उनकी क्रियाएं काम भी करेंगी। फिर आपके जीवन से खुशियां एक एक करके गायब होनी शुरू हो जाएंगी। और कौन शत्रु किस प्रकार की क्रिया कर रहा है, किस प्रकार से आपको नीचे गिराने के प्रयास कर रहा है, ये कौन जानता है। कोई तंत्र मंत्र का सहारा लेता है, कोई टोना टोटका का सहारा लेता है और कोई किसी प्रकार से आपको नीचे गिराने का प्रयास करता है। तो ऐसे में किस किस शत्रु से किस किस प्रकार से आप निपटेंगे, तो बेहतर उपाय यह है कि अपनी कुंडली को देखेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे देखना है, फिर कुंडली के अनुसार आपको बताएंगे सटीक उपाय, और उस उपाय को करने से आपका उद्धार हो जाएगा। आपके शत्रु घुटनों पर आ जाएंगे, आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे और अपने ही जीवन में ऐसे उलझ कर रह जाएंगे कि फिर मुड़कर आपकी ओर देख ही नहीं पाएंगे।
बहुत ही शक्तिशाली क्रिया के बारे में अंत में हम आपको बताएंगे। कहने का मतलब यह है कि आज का यह जो कार्यक्रम है, यह आपको आने वाली बहुत बड़ी मुसीबत से तो बचाने वाला है ही, दूसरा कि यह आपको आत्मरक्षा यानी कि उन शत्रुओं से आत्मरक्षा का तरीका सिखाएगा जो छुपे हुए हैं, जो चेहरे बदलकर आपके सामने आते हैं और जिनसे बच पाना लगभग नामुमकिन है। कारण इसका यह है कि पहले पहचान लें तब तो बचें। रावण का खुद का भाई ही उसका शत्रु बन बैठा, उसकी मृत्यु का कारण बन बैठा। रावण को भी नहीं पता होगा, उसने भी कभी ऐसा नहीं सोचा होगा। तो जब आप पहचान पाएं तब तो अपने शत्रु से आप निपट पाएंगे। तो यही एकमात्र तरीका है जो हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। इन्हें आपको आजमाना है और आपके छिपे हुए शत्रु स्वतः ही तबाह हो जाएंगे। किसी की हानि नहीं होगी, बस वे अपने जीवन में उलझ जाएंगे और आपके ऊपर से उनका ध्यान हट जाएगा। हम यहाँ किसी की भी हानि की बात नहीं कर रहे हैं, किसी को बर्बाद और मिटाना नहीं चाहते हैं। महामाई खुद यह निर्णय लेंगी, ये उनका निर्णय रहेगा। हम तो केवल ये चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा हो जाए, आपकी रक्षा हो जाए। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। हम बीच बीच में आपको 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी बताएंगे और सावधानियां भी बताएंगे। अच्छी बुरी दोनों तरीके की भविष्यवाणियां रहेंगी। कार्यक्रम को बीच में छोड़ना सबसे ज्यादा नकारात्मक फैसला होगा आपका, क्योंकि यह कार्यक्रम आपको आने वाले समय की झलक देगा, मुसीबतों से बचाएगा और महामाई की सीधी कृपा आप तक पहुंचाएगा। साथ ही हनुमान जी, जो कि महामाई के सर्वप्रथम और सबसे बड़े वीर हैं, उनकी भी कृपा और रक्षा आप तक पहुंचाएगा। तो बस इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, यही आपका धर्म है। और हमारा भी यहाँ पर ये लालच छिपा है कि इस कार्यक्रम को अंत तक आप देखेंगे तो महामाई की कृपा आप तक पहुंच जाएगी, हनुमान जी की कृपा पहुंच जाएगी। और एक भक्त बस यही चाहता है कि उसके देवता, उसकी देवी की महिमा चारों तरफ फैले और सभी उसकी देवी और देवता यानी उस दिव्य शक्ति की कृपा प्राप्त करें, सबका भला हो जाए। बस यही हमारा लालच रहेगा। तो आपको कार्यक्रम में अंत तक ठहरना है, बस यही आपसे निवेदन है। चलिए महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। साथ ही जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी और कृपा कर ही दी है, तभी ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बात करते हैं 5 भविष्यवाणियों की जो आने वाले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। पहली भविष्यवाणी अच्छी है, आप कुछ खरीद सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई मशीनरी या फिर प्रॉपर्टी आदि की डीलिंग आपकी हो सकती है, योजना बन सकती है, खरीद भी सकते हैं। अच्छी खबर है, यह अच्छा योग है, इसका आपको लाभ मिलेगा। लेकिन दूसरा यह है कि आपका ही अपना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको हानि पहुंचाना चाहेगा, आपके बारे में कुछ ऐसी बात बोलेगा जिसे सुनकर आपका दिल टूट जाएगा, आपका मन खराब हो जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आने वाले 5 से 7 दिनों में आप कहीं किसी यात्रा पर जा सकते हैं। व्यापारिक यात्रा होगी, काम से जुड़ी हुई यात्रा होगी, धर्म कर्म से जुड़ी हुई यात्रा हो सकती है, लेकिन यात्रा आपकी सफल रहेगी, कोई भी गलत नहीं होगा, सब अच्छा ही रहेगा।
ये अच्छी खबर रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले 5 से 7 दिनों में आप अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस करेंगे। ना जाने क्यों आपको किसी चीज से कुछ अनजाना डर भय सताता रहेगा। ना जाने क्यों आप अपने कदम कुछ हद तक पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने में आपको बहुत ही भय संकोच जैसा महसूस होगा। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि आने वाले 5 से 7 दिनों में आप किसी धार्मिक या सामाजिक कार्य में भाग ले सकते हैं, अंशदान कर सकते हैं और पूर्ण रूप से शामिल भी आप हो सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि आपको आने वाले 5 से 7 दिनों में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई कीमती सामान आपका खो सकता है, किसी प्रकार का आपके साथ धोखा हो सकता है, कोई आपके साथ ठगी कर सकता है या आपके ऊपर घात भी कर सकता है, तो आपको सावधान रहना है। विश्वास तो फिलहाल किसी के ऊपर करना ही नहीं है। यह कार्यक्रम का आधार यही है कि आपको आने वाले समय में किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है और अपने उस भगवान के ऊपर भरोसा करना है जिसकी आप पूजा पाठ आराधना करते हैं। यहीं से आपकी तरक्की का मार्ग खुलेगा। अब बात करते हैं कि आपके जीवन में कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको घात कर सकता है, आपके साथ धोखा कर सकता है आने वाले 5 से 7 दिनों में। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि क्यों ऐसा होता है कि अक्सर आपके साथ ही ये होता है कि आपके अपनों में ही आपको नीचे गिराने वाले लोग हैं, आपको नीचा दिखाने वाले लोग हैं, आपकी हर अच्छी बात का बुरा मतलब निकालकर आपको ही लांछन लगाने वाले लोग हैं, यानी कि आपके छिपे हुए शत्रु आपके अपनों में ही छिपे हैं। इसके लिए आपको अपनी कुंडली देखनी होगी। अपनी कुंडली को आप खोलकर देखिए, यदि आपके पास है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। वीडियो में हमने मोबाइल नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली बनवा लीजिए। हम आपको सारी बातें स्पष्ट तौर पर बता देंगे। तो कुंडली का जो छठा भाव होता है, पहले भाव से गिनना शुरू करेंगे। छठा भाव होता है उसे रिपु भाव कहते हैं, शत्रु का भाव होता है। इस भाव में यदि राहु, केतु, शनि और मंगल आकर बैठ जाते हैं तो ये भाव शत्रु कारक हो जाता है और यहाँ आपके शत्रु हमेशा बने ही रहते हैं। इसी प्रकार यदि छठे भाव का जो स्वामी है, जैसे छठे भाव में कोई नंबर लिखा हुआ है, वह उस भाव की राशि है। मान लो कि 2 नंबर लिखा है तो फिर वृषभ राशि है और इसका स्वामी शुक्र हुआ। तो अब यदि आपकी कुंडली में शुक्र को आपको देखना है तो शुक्र के साथ यदि कोई पापी ग्रह बैठ गया, जैसे राहु बैठ गया, शनि बैठ गया, मंगल बैठ गया या केतु बैठ गया, तो आपके छुपे हुए शत्रु हमेशा बने रहेंगे। या फिर शुक्र के ऊपर किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, शुक्र नीच का हो जाता है, कमजोर हालत में हो जाता है या अस्त हो जाता है, तो आपके शत्रु बने रहते हैं, कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसे रिपु योग कहते हैं, शत्रु योग भी कहते हैं। आपकी कुंडली में यदि यह योग बन रहा है तो फिर दुनिया में आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लेना। हाँ, देवी देवताओं की कृपा और उनकी साधना पूजा पाठ एक अलग बात है, लेकिन आप अपने स्वतः के प्रयासों से चाहे कुछ भी कर लेना, शत्रुओं से पीछा आपका नहीं छूटने वाला है। तो अब यहाँ पर आपने ये समझ लिया कि कैसे शत्रु योग बनता है। अपनी कुंडली को आप खुद देख लीजिए और समझने का प्रयास करिए। अब दूसरी एक जो शत्रु बनाने वाली स्थिति है वह यह भी होती है कि आपके कुछ खास ऐसे भाव, जैसे लग्न भाव है या दशम भाव है या चतुर्थ भाव है, इनमें कोई पापी ग्रह आकर बैठ जाता है, तब भी यह शत्रु योग जैसे ही संकेत दिखाता है, अपनों में ही शत्रु उत्पन्न करने लगता है। इसी के साथ साथ यदि आपकी कुंडली में लग्न दोष भी है, जैसे कि आपकी कुंडली का जो पहला भाव है, अगर उस भाव में ही कोई पापी ग्रह आकर बैठ गया, जैसे कि शनि, राहु, केतु और मंगल, तो ये दोष उत्पन्न होता है, लग्न दोष कहते हैं। या फिर लग्न का स्वामी, यानी कि पहला जो भाव है उसमें जो नंबर लिखा है, मान लेते हैं कि 1 नंबर लिखा है, तो फिर उसका जो मेष राशि है, उसका जो स्वामी है वो मंगल हुआ। और मंगल यदि कमजोर हो जाता है, अस्त हो जाता है, बकरी हो जाता है या किसी पापी ग्रह से ग्रसित हो जाता है, तो यह लग्न दोष बना देता है। या फिर ये जो लग्न का स्वामी है ये छठे भाव में जाकर बैठ जाता है, अष्टम या 12वें भाव में भी बैठ जाता है, तब भी ये लग्न दोष बना देता है। ऐसे में आपके शत्रु लगातार आपका पीछा करते हैं और आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो ये स्थितियां होती हैं जिनसे कुंडली से पता लग जाता है कि आपके जीवन में शत्रु हमेशा रहेंगे, चाहे आप कितना ही प्रयास कर लीजिए। अब ऐसे में आपको जरूरत है रक्षा कवच की। देखिए, शत्रु यदि बार बार आपके जीवन में आ रहे हैं और आप उनसे निपट नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप अपनी ऊर्जा उनसे निपटने में बर्बाद न करिए।
आप अपनी रक्षा कवच तैयार करिए, अपनी सुरक्षा मजबूत करिए। शत्रुओं से बचने के दो ही तरीके हैं, या तो शत्रु से लड़िए और शत्रु जैसे ही हमले उस पर करिए तो शत्रु का नाश हो जाएगा, या फिर आप अपनी सुरक्षा को मजबूत कर लीजिए। बेहतर तरीका है कि सुरक्षा मजबूत कर ली जाए, क्योंकि आप किसी से किस हद तक लड़ेंगे और कहां-कहां ढूंढेंगे अपने शत्रु को, वो तो छुपे हुए हैं, तो ये तरीका काम नहीं करेगा। अब अपनी रक्षा मजबूत करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। दो काम है आपको जो हमेशा अपने साथ रखने चाहिए, करने चाहिए। एक हनुमान जी का रक्षा कवच है, इसे आपको अपने लिए तैयार करना है। कैसे यह रक्षा कवच तैयार होता है इसके बारे में जरा ध्यान से समझ लीजिए। बहुत ही साधारण और बहुत ही अच्छी क्रिया है। 21 दिन तक हनुमान जी की ऊर्जा आपके साथ रहती है और आपकी रक्षा करती है हर तरीके से। तो कैसे करना है, ध्यान से समझिए। किसी भी मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, शाम के समय जाना है। रात को 8-9 बजे के आसपास जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसके बाद तो बहुत देर हो जाएगी, तब नहीं जाना है। कहने का मतलब यह है कि मंदिर में शांति का वातावरण हो, उस समय जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी दिव्य शक्तियां यानी कि जो ऊर्जाएं हैं वो रात्रि के समय ज्यादा सक्रिय होती हैं, क्योंकि रात्रि में माया सोई रहती है, दिन में ये सक्रिय नहीं हो पाती माया की वजह से। तो आपको ये 9 बजे के आसपास मंदिर जाना है। क्या क्या लेकर जाना है, लाल रंग का एक पुष्प ले जाना है, थोड़े से चावल ले जाने हैं, एक पात्र में जल लेकर जाना है और आटे का दीपक लेकर जाना है, गाय का घी और बाती लेकर जानी है। साथ ही आपको एक धागा अपनी लंबाई के बराबर का, यानी कि अपने सिर से लेकर पैर के नाखून तक की लंबाई के बराबर का एक धागा, मौली कलावा कहते हैं इसको, इसे लेकर जाना है। इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर 9 गांठें लगा देनी है। 9 गांठें आपकी नवग्रह की होती हैं। कोई भी ग्रह से किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आ रही हो तो वह समाप्त होती है हनुमान जी की कृपा से। 9 गांठें लगानी है उसमें और उसे आपको लेकर जाना है। अब आपको अपनी क्रिया शुरू करनी है। सबसे पहले हनुमान जी का जो विग्रह है, यानी गर्भगृह के सामने जो विग्रह दिखता है गर्भगृह के अंदर, बाहर आप बैठेंगे, हनुमान जी के सामने बैठकर उनसे निवेदन करिए हाथ जोड़कर कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं, रक्षा चाहते हैं आपसे, किसी भी प्रकार की शत्रुओं से रक्षा हो, आप हमारी रक्षा करिए। इस प्रकार निवेदन करना है, जो भी आपके मन में भाव आए उसी प्रकार से निवेदन करना है। फिर आपको आसन बिछाना है, बैठना है। सबसे पहले आपको दीपक जलाना है। आटे का दीपक बनाइए, उसमें घी भरिए, बड़ा सा दीपक बनाना, गहरा सा घी भरिए और उसमें बाती लगाकर दीपक जला दीजिए। उसके बाद आपको भगवान को भोग वगैरह लगाना है। उसके बाद आपको हाथ में जल लेना है। जल में आपको एक लाल पुष्प रखना है, थोड़े से चावल रखने हैं और अपने हाथ से संकल्प लेना है। संकल्प में आप अपना नाम, अपना कुल, अपना गोत्र, अपना स्थान और अपनी इच्छा मनोकामना कि भगवान हमें रक्षा चाहिए, आप हमारी रक्षा करिए और हमें तरक्की दीजिए। इस प्रकार से आपको अपनी इच्छा बतानी है और इस जल को वहीं जमीन पर छोड़ देना है। संकल्प हो गया ये आपका। अब अगर समझ नहीं आया तो समझ लीजिए कि हाथ में आपने सारी सामग्री ले ली, जल ले लिया, पुष्प ले लिया, चावल ले लिए। अब आपको बोलना है कि मैं अमुक, यानी अपना नाम लीजिए, कुल ये है, गोत्र ये है और स्थान ये है। मैं ये चाहता हूं कि प्रभु आप हमारी हर वक्त रक्षा कीजिए शत्रुओं से और हमारे जीवन में उन्नति व तरक्की लेकर आइए। इस कार्य हेतु, रक्षा कवच निर्माण हेतु मैं संकल्प लेता हूं इस अनुष्ठान के लिए, और जल जमीन पर छोड़ना है। बस ये संकल्प हो गया आपका। अब आपको वहां ये क्रिया शुरू करनी है। आपको हनुमान जी के बाएं पैर का थोड़ा सा सिंदूर भी चाहिए होगा। थोड़ा सा सिंदूर आप पुजारी जी से कहकर ले लेना और उसे अपने पास रख लेना। अब आपने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है। किताब में से पढ़ के हनुमान चालीसा बोलेंगे, ना कि रटा हुआ बोलेंगे। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ऐसा नहीं कि जो यह रटे हनुमान चालीसा, तो रटना नहीं है, पढ़ना है। ठीक है, तो हनुमान चालीसा पढ़ना है। एक पाठ पूरा हो जाए तो हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर उस गांठ पर लगा देना है। ठीक है, और उसके बाद जो जल का पात्र है उसमें फूंक मारनी है, इस प्रकार से, ऐसे पात्र को जमीन पर रख देना है। फिर से अगला चालीसा पाठ करना है। पाठ आपका पूर्ण हो जाए तो उसके बाद फिर से हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर अगली गांठ पर लगाना है। जल का जो पात्र है उसमें फूंक मारना है। इस प्रकार 9 चालीसा का पाठ करेंगे। 9 गांठों पर हनुमान जी के पैर का, बाएं पैर का सिंदूर लगाना है। ये आपकी क्रिया पूर्ण हुई। अंत में आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। अब महिलाएं हैं तो बजरंग बाण का पाठ ना करें, हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करना है और पुजारी जी की सहायता से
या किसी भी व्यक्ति की सहायता से उस कलावे को, जो 9 गांठों वाला है, उसे अपनी कलाई पर बांध लेना है। पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई पर और स्त्री हैं तो बाईं कलाई पर इसे आपको लपेट लेना है। ये आपका रक्षा कवच तैयार हो चुका है। अब जब आप मंदिर से बाहर निकले हैं तो वह जो जल है जो आपने अभिमंत्रित किया है उसे आपको पी जाना है। फेंकना नहीं है, एक बूंद भी बर्बाद नहीं करनी है और किसी और को भी नहीं देना है, स्वयं पी जाना है। इससे आपके आंतरिक दोषों का नाश होगा, नकारात्मकताओं का नाश होगा और आपका शरीर तो स्वस्थ होगा ही, आपकी जो ऊर्जा है, जो आपका ऑरा है, वह भी मजबूत हो जाएगा। बहुत ही सिद्ध उपाय और क्रिया है, जिसने भी यह कर लिया है उसके जीवन में खुशियां तो आई ही हैं, हनुमान जी की कृपा भी 100% आई ही है। पूरे भाव के साथ आपको यह करना है। अब इस क्रिया के बारे में प्रचार नहीं करना है, लोगों को बताना नहीं है, चुपचाप इसे कर लेना है। दूसरा कि हर 21 दिन के बाद, यानी कि 21 दिन जब आपके पूर्ण हो जाएं तो 22वें दिन इस कलावे को उतारना है और इसे जल प्रवाहित कर देना है। जल प्रवाहित नहीं कर पा रहे हैं तो तुलसी मैया जहां आपके घर में हैं, विराजमान हैं, वहां थोड़ी सी मिट्टी खोदनी है और उस मिट्टी में उसे दबा देना है। और 22वें दिन या फिर जब भी उसके बाद मंगलवार पड़े तो आपको फिर से इस कलावे के साथ ये रक्षा कवच दोबारा तैयार कर लेना है। जब तक हनुमान जी की कृपा आपको चाहिए, इस कवच को तैयार करते रहिए। बहुत ही सिद्ध क्रिया है और आजीवन चलने वाली है। आपके घर में यदि सूतक या पातक हो जाता है या आप कहीं किसी की शव यात्रा वगैरह में चले जाते हैं, किसी नकारात्मक वातावरण फंस जाते हैं तो यह कवच दूषित हो जाता है, फिर इसे उतारना होगा, दूसरा कवच बनाना होगा। इन बातों का आपको ख्याल रखना है। बाकी हनुमान जी फिर आपकी रक्षा करेंगे और शत्रुओं का नाश हो ही जाएगा। इसी के साथ साथ महामाई मां बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद भी आपको चाहिए तो आपका शत्रु नाश तो होगा ही होगा, क्योंकि मां बगलामुखी है ही शत्रु स्तंभन कारणिम योगिनी कोटि संहिताम गीता हारूपी चंचलाम कमलाम परमाम वंदे पर ब्रह्म स्वरूपिणी। तो मां बगलामुखी तो हैं ही जो सबकी रक्षा करती हैं, आपकी भी करेंगी ही। यदि आपको मां बगलामुखी की पूजा सामग्री चाहिए और अधिक जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें। आपको यहाँ से पूरी माई की सामग्री भेज दी जाएगी, जिसमें माई का चालीसा, माँ का रक्षा कवच और आरती, साथ ही माई की विग्रह की असली तस्वीर भी भेजी जाएगी। बस आप इनका प्रयोग करें, उनकी विधि भी बताई जाएगी, सारी चीजें आपको स्पष्ट तौर पर समझा दी जाएंगी। माई की स्थापना अपने घर में कर लीजिए। माई की कृपा से आपका जितना भी दुख दर्द तकलीफ है सब समाप्त होगा और माई का प्रेम आशीर्वाद आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अब यदि कोई मन में प्रश्न उठे या कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए, हम आपकी कुंडली का विश्लेषण कर देंगे। आपकी कुंडली में मौजूद योग, युतियां, दोष, गुण, सारी चीजें स्पष्ट तौर पर आपको बताएंगे और दोषों के अनुसार सटीक उपाय भी आपको दे देंगे, जिससे कि आपके जीवन में आ रही तकलीफों का नाश हो जाएगा और जीवन आपका बदलेगा। तो बस केवल इतना ही करना है कि महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखनी है, प्रभु को धन्यवाद देना है और हो सके तो प्रतिदिन मंदिर हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो महामाई की कृपा से ही होगा, प्रभु की कृपा से ही होगा। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।